नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। 25 दिसंबर को आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। आखिर इस मनुस्मृति में क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मनुस्मृति जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस मनुस्मृति को जलाकर आखिर क्या साबित करना चाहते थे। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ खास, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई बात को ऐसे ही नहीं मान लेते या किसी किताब को जैसे ही नहीं जला देते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके पीछे का कारण देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मनुस्मृति जब महाराष्ट्र में अधिकतर इसका प्रचलन था, हालांकि भारतवर्ष में इसका कहर तो बहुत ज़्यादा था। जो शेड्यूल व्यवस्था थी, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और जो क्या कहते हैं माइनॉरिटीज, ये सभी लोग हैं ना, तो आज ये ऐसे बटे हुए संविधान की बदौलत इनको अभी कैटेगरी में बांटा गया। लेकिन उस समय अछूत अछूत और सछूत कहा जाता था। अछूत अछूत शूद्र और सछूत शूद्र, यानी दो प्रकार के शूद्र होते थे। दो प्रकार के शूद्र में यानी एक शूद्र वो होता था जिसको लोग जो उच्च उच्च बड़ी लोग छू सकते थे, और एक अछूत वो होता था, उसको उच्च बड़ी लोग नहीं छू सकते थे। यानी जो भारत की व्यवस्था थी वो उस समय कड़ी व्यवस्था थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 भागों में इस भारत में लोगों को बाँटा गया था। यानी ब्राह्मण है जो केवल और केवल मनुस्मृति के अनुसार सिर्फ़ पढ़ने का और पढ़ाने का काम करेगा। तो इस प्रकार का काम था ब्राह्मणों को। उसके बाद क्षत्रिय का काम था ब्राह्मण 5 वर्ष का पढ़ने के लिए जाता था और गुरुकुल उनके लिए अलग से थे, तो उनमें वो पढ़ाई करते थे। तो भई उसके बाद बात करें क्षत्रियों को, तो क्षत्रिय भी पढ़ाई करते थे, लेकिन क्षत्रिय को उम्र थी पढ़ने की वो करीब 7 साल थी। तो 7 साल के बाद ही क्षत्रिय पढ़ने जाता, लेकिन उसके उनके पास भी एक ज़िम्मेदारी थी कि वो रक्षा करेंगे। या रक्षा यानी वो किसकी रक्षा करेंगे? वो सिर्फ़ एक ही धर्म की और एक ही जाति की और उनकी रक्षा करेंगे। हालाँकि मनुस्मृति में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ ये कुछ अलग-अलग से नहीं बता रहा हूँ, मनुस्मृति के माध्यम से बता रहा हूँ। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, बाकी बाकी तीसरी जो वर्ण है उसमें आधे वैश्य आते थे, तो वैश्य का काम व्यापार करना। हालाँकि वो शिक्षा के लिए जैसे 12 वर्ष का पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता था, और उसके बाद वो 12 वर्ष का पढ़ने के लिए तो जाता, लेकिन उसका काम सिर्फ़ व्यापार था। हालाँकि वो उसके बाद सचूत शूद्र की बात करें, अछूत शूद्र की यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जिसमें कई जाति हैं, 6743 जातियाँ जो बनी हैं, उनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि हम लोग किस जाति में, किस कैटेगरी में आते थे। तो उन लोगों को पता चला कि हम लोग शूद्र हैं, तो शूद्रों का काम फिर जिस प्रकार से लोग काम कर पाते थे, कुछ लोग दूध काटते थे, कुछ लोगों को दूध, तो इस प्रकार से तमाम लोगों के अलग-अलग काम थे। जिन लोगों के अलग-अलग काम थे, उन कामों में लोगों को फिर काम करवाया जाता और वो काम करते भी रहते थे। तो इस प्रकार से लगातार देश में फिर पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, और साथ ही साथ महिलाओं को भी अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का अध्ययन किया, और उसके पीछे का कारण यही रहा था कि इस ग्रंथ में महिलाओं को और खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जो कौम है उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा था, जिस उन्होंने अंग्रेज़ों से भी डिस्कस किया और तमाम ब्राह्मण लोग थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ब्राह्मणों ने साथ दिया, क्षत्रियों ने साथ दिया, सभी ने साथ दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी जाति के और वर्ग के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ़ उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिन्होंने जो ऊँच-नीच की व्यवस्था बना के रखी थी। उस व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से ये बात कहते रहते कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ऐसी घटनाएँ घटी थी, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सभी बात है। मनुस्मृति कहती थी कि आप मतलब महिलाओं को, शूद्रों को नहीं पढ़ने दोगे और उनको पैर की जूती बना के रखोगे। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पढ़ लिया था कि जिन देशों में बाबा साहब जाते थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, जिन देशों में बाबा साहब गए थे, चीन, बर्मा, ताइवान को जहाँ-जहाँ गए, एशिया के तमाम देशों में उन्होंने गए, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो बाबा साहब ने देखा कि यहाँ देश में, अन्य देशों में छुआ-छूत तो नहीं है, और हमारे देश में आखिर ये नीच-ऊँच का कैसा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कतई ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा साहब के साथ तो बचपन में ही घटना घट चुकी थी। आपको पता ही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं जाने दिया। तो बचपन में बाबा साहब का नाम भीमा था और उनको पढ़ने नहीं जाने दिया जाता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ही बात सोचते थे कि आखिर मुझे पढ़ने के लिए क्यों मना है, कि शूद्रों को पढ़ने की मना थी, महिलाओं को पढ़ने की मना थी। जो सेना में सूबेदार थे उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते। बाबा साहब के पिताजी भी अ, सूबेदार रामजी राव सकपाल, जो कि वो भी सेना में सूबेदार थे, और उस समय वो पदस्थ थे इंदौर के मऊ में। मऊ में पदस्थ थे, तो उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए पढ़ने का मौका उन्होंने माँगा था, लेकिन पढ़ने फिर भी नहीं दिया। बाबा साहब को जहाँ मौका मिला पढ़ने के लिए,
जिस स्कूल में जहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, उनको रत्नागिरी में जब उनकी नौकरी छूट गई थी और वो चले गए गाँव, उसके बाद उनको पढ़ने का मौका मिला। तो पढ़ने का जो मौका मिला वो भी ऐसी जगह पर मिला जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में अंदर नहीं जाने देते थे। आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में नहीं जाने देते, स्कूल में पानी नहीं पीने देते। तो ऐसी मनुस्मृति का जो विधान था उस समय चलता था, उस व्यवस्था में तो बाबा साहब उससे पीड़ित थे। क्या आखिर मुझे बाबा साहब जब नाई की दुकान पर गए तो उनको वहाँ भी पढ़ने नहीं दिया। तो फिर ये मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी बाबा साहब को बहुत बुरी लगी। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये सभी बातें जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुरी लग रही थी, उन्होंने फिर पढ़ाई शुरू की। बुद्ध को पढ़ा, फुले को पढ़ा। फुले साहब की गुलामगिरी सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित कर गई। गुलामगिरी में सभी बातें लिखी हुई हैं और गुलामगिरी में यही बातें लिखी हैं कि इस प्रकार से हम लोगों के साथ जो ऊंच नीच का जो भाव किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन बातों को सभी को पढ़ा और 25 दिसंबर 1927 को उन्हीं अपने साथी ब्राह्मणों के द्वारा ही उनके द्वारा बताया गया और उन पर पढ़वाया गया संस्कृत में, और उनके द्वारा ही बताया गया क्या ऐसी चीज़ों को जलाना चाहिए। तो उन्होंने लगातार जलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगातार प्रयासरत रहे और उन्होंने इस देश की व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। हालांकि जातिवादी लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो लोग सिर्फ जातिवादी होते हैं। और जिनकी जातियां हैं वो कभी किसी को अपनी जाति का घमंड नहीं करते हैं, ना ही जाति को किसी प्रकार का अपना अहम दिखाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे इस देश में सब मनुष्य हैं, मनुष्य में सबके एक जैसा खून है। जब एक जैसा खून है, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा खाते हैं, तो पर एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं? आखिर इनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आप सभी लोगों को पता ही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आंदोलन और किया कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए। एक आंदोलन उन्होंने पानी पीने के लिए भी किया। पानी पीने के लिए उन्होंने महाड़ तालाब का जो आंदोलन था उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आंदोलन किया, तो उस आंदोलन के पीछे भी यही कारण रहा कि जिन तालाबों में मनुस्मृति के आधार पर अछूत शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन कुत्ते और बिल्ली पानी पी लेते थे। तो इस प्रकार की जो बातें थी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बेहद बुरी लगी थी उस समय, और बुरी लगी थी इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सभी बातें बुरी लगने के बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। हालांकि उन्होंने लास्ट में जाकर और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उससे पहले 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले गए थे। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म को त्याग दिया। उन्होंने ये बात कही थी 1935 की एक सभा में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बातें आज भी लोगों के दिल में घर करती हैं कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा कौन सा सदमा लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कोई बुरा नहीं किया, बाहर का धर्म स्वीकार नहीं किया। भारत का मूल धर्म बुद्ध धर्म जो कि भारत से ही पैदा है उसको अपनाया। हालांकि उनके साथ तमाम लोग आए थे, पादरी भी आए थे, ईसाई भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे, क्रिश्चियन भी आए थे, और उनके साथ तमाम अन्य धर्म जितने भी देश में चलते हैं, वो देश में क्या विदेशों में चलते हैं, वो भी लोग आए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया कि बुद्ध का मार्ग ही शांति का मार्ग है। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।